प्रिय विद्यार्थियों, प्रगति हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम क्या निराश हुआ जाए भाग 2 में प्रश्न नंबर 10 तक कर चुके हैं। आइए आज हम प्रश्न नंबर 11 से शुरू करते हैं। पाठ से संज्ञा शब्द छांट करके लिखिए। प्रिय विद्यार्थियों, हमें यहाँ पर पाठ में जो जो संज्ञा शब्द आए हैं उनको हमें छांट करके लिखना है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि संज्ञा कहते किसे हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दोष, भाव इत्यादि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का मतलब होता है नाम। अब नाम किसी का भी हो सकता है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दोष, भाव आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। मुख्यतः 3 प्रकार की। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद हैं। 2 भेद हैं। एक समूहवाचक, दूसरा है द्रव्यवाचक। इस प्रकार से संज्ञा के 5 भेद हो जाते हैं। आइए अब हम पाठ में आए संज्ञा शब्दों को चुन करके लिखते हैं। पहले हम जान लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिससे हमें व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम का पता लगता है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जातिवाचक संज्ञा, जिससे हमें संपूर्ण जाति का बोध होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा, जिससे हमें भाव, गुण, दोष, अवस्था इत्यादि का बोध होता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब हमने बात की गुण, दोष, अवस्था, अर्थात जिनका हम अनुभव करते हैं। भावों से हम जानते हैं। जैसे पाठ में शब्द आया था, लेखक के बच्चे भूख प्यास से व्याकुल थे। तो भूख क्या हुआ? भाववाचक संज्ञा हुआ। प्यास क्या हुआ? भाववाचक संज्ञा हुआ। चोरी, क्योंकि उनको चोरी की आशंका थी बस में, चोरी। उनको क्रोध आ गया था सबको ड्राइवर के ऊपर, जब कनेक्टर छोड़ करके चला गया था, तो क्रोध भी भाववाचक संज्ञा है। सच्चाई, ईमानदारी, अच्छाई, बुराई, घृणा, उत्साह, ये सब भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। आइए अब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जान लेते हैं, जिस संज्ञा से हमें व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के बारे में बोध होता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति का नाम जैसे सोनिया गांधी, श्याम, हरि, सुरेश, सचिन। वस्तु का नाम हो सकता है जैसे टाटा, चाय, कार, गीता, रामायण पुस्तक का नाम है। स्थान का नाम ताजमहल हो सकता है, कुतुब मीनार, अक्षरधाम मंदिर। स्थान का नाम जयपुर। दिशा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये सब दिशाओं के नाम। देशों के नाम, समुद्रों के नाम, नदियों के नाम, पर्वतों के नाम, और जो हम बाजार में चौक वगैरह, सड़कों के नाम, पुस्तकों, समाचार पत्रों के नाम, ऐतिहासिक युद्ध घटनाओं स्थलों के नाम, दिनों के नाम, त्यौहार उत्सवों के नाम, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा। पाठ में कुछ नाम हम जान लेते हैं। जैसे पाठ में नाम आया था बाल गंगाधर तिलक,
बाल गंगाधर तिलक, ये हमारे देश के बहुत ही महान व्यक्ति हुए हैं। महात्मा गांधी व्यक्ति का नाम है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। रविंद्रनाथ ठाकुर, मदन मोहन मालवीय, ये हमारी पाठ्य पुस्तक में आए कुछ नाम हैं। हमारे जैसे पाठ के लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। द्विवेदी। अब जैसे हम जान लेते हैं देशों के नाम, सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे भारत, जापान, अमेरिका, देशों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। नदियों के नाम गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सतलुज इत्यादि। दिशाओं के नाम, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में आते हैं। जैसे हमारी 4 दिशाएं मुख्य हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। दिशाओं के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। पर्वतों के नाम हिमालय, विंध्याचल, पर्वतों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। पर्वतों के नाम जैसे हिमालय पर्वत हो गया, विंध्याचल हो गया। अलकनंदा हो गया इत्यादि। पुस्तकों के नाम जैसे हमारे वेद हैं, ऋग्वेद, जैसे ग्रंथ हैं रामचरितमानस, हमारे वेद हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब इसी में आएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। दिनों और महीनों के नाम, दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, सोम, मंगल, बुध, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। महीनों के नाम, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। महीनों के नाम, उत्सवों के नाम होली, दिवाली, आजकल रमज़ान चल रहा है, ये सब होली, दिवाली। उत्सवों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा, अर्थात जिससे हमें जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों और वस्तुओं का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात एक का नहीं, एक में व्यक्तिवाचक हो जाएगा। यदि उसका संपूर्ण का बोध हो तब उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमारे पाठ्य पुस्तक में कुछ नाम है जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं, समूह वाचक और द्रव्यवाचक।
अब हमारी पाठ्य पुस्तक में नाम समूह में आ जाएगा मेला, कक्षा, भीड़, सेना इत्यादि। द्रव्यवाचक जो पदार्थ बह करके चलते हैं, दूध, तेल, पानी इत्यादि। धातुएं जितनी भी हैं सब द्रव्यवाचक में आ जाएंगी, सोना, चांदी, लोहा, पीतल, तांबा इत्यादि। पाठ्य पुस्तक में कुछ नाम जैसे दूध जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, पानी जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, बच्चे जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, नवयुवक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, पेड़ पौधे वृक्ष जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ये सब हमारी पाठ्य पुस्तक में आए हैं। अब जैसे कुत्ता, गाय, ये संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, इसलिए इनको हम जातिवाचक के अंतर्गत रखते हैं। आइए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, प्रिय विद्यार्थियों, आपको द्वंद्व समास याद है न, जिसमें दो शब्दों के बीच में और छिपा होता है, जैसे रू, दाल रोटी, दाल और रोटी। पाठ में से छांटकर कुछ ऐसे शब्द लिखिए जो द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। पाठ में से हमें द्वंद्व समास के उदाहरण छांटने हैं। द्वंद्व समास वो समास होता है जिसमें दो शब्दों के बीच में और छिपा होता है। दाल रोटी, दाल और रोटी, दाल रोटी, दाल और रोटी। जब हम विग्रह करते हैं तो इनके बीच में और शब्द आता है, तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। भीरू बेबस, भीरू और बेबस, भीरू बेबस। जब हम इनका विग्रह करते हैं तब विग्रह बनेगा भीरू और बेबस। अब आप समझ चुके होंगे कि जिनके बीच में हाइफन आता है, जब हम उनका विग्रह करते हैं तब और जोड़ा जाता है, तब वह द्वंद्व समास का उदाहरण कहलाता है। हम यहाँ पे जान रहे हैं द्वंद्व समास के बारे में, द्वंद्व समास के उदाहरण। एक वर्ड शब्द और आए हैं, चरम परम, चरम परम। जब हम इनका विग्रह करते हैं तो बनेगा चरम और परम। ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। दिन रात, दिन रात। विग्रह बनेगा दिन और रात। अर्थात द्वंद्व समास में दोनों शब्दों की प्रधानता होती है। माता पिता, विग्रह बनेगा माता और पिता। झूठ फरेब, झूठ फरेब। फरेब का मतलब होता है, अर्थ होता है धोखा। क्या होता है? धोखा। अब विग्रह बनेगा झूठ और फरेब। प्रिय विद्यार्थियों, अब आप द्वंद्व समास के बारे में समझ चुके होंगे। आइए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं।
प्रश्न 13। हम शब्द हैं, हमारे अर्थ हमसे कहीं खो गए हैं, क्या आप हमारे अर्थों को हमारे साथ रख सकते हैं? कुछ शब्द हैं, इन शब्दों के अर्थ यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ से शब्दों को चुन करके हमें यहाँ पे अर्थ लिखना है। धर्म भीरू, धर्म भीरू का अर्थ होता है जिसे धर्म छूटने का भय हो, जिसे धर्म छूटने का भय हो का भय हो। पर्दाफाश, पर्दाफाश अर्थात इसका अर्थ होगा भेद खोलना। भेद खोलना। उजागर, उजागर अर्थात प्रकट करना। ढांढस, ढांढस का अर्थ होगा दिलासा। ढांढस का अर्थ होगा दिलासा। हमें इनके साथ बैठाना है। जब हम नोटबुक में लिखेंगे तो इनके साथ इस प्रकार से इनके अर्थ लिखेंगे। आक्रोश, आक्रोश अर्थात गुस्सा। आक्रोश प्रकट किया, गुस्सा। त्रुटि, त्रुटि अर्थात गलती। धर्म भीरू जिसे धर्म छूटने का भय हो। प्रिय विद्यार्थियों, अब आप इनके अर्थों को समझ चुके होंगे। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या आप ऐसे शब्द लिखकर हम दोनों गेंदों को भर सकते हैं? समानार्थी विलोम, यहाँ पे हमें शब्द लिखना है, उसी शब्द का इधर समानार्थी लिखना है और इधर की तरफ हमें विलोम लिखना है। समानार्थी हमें बीच में लिखने हैं। एक शब्द लिखना है हमें इधर, इधर समानार्थी लिखना है, इधर हमें विलोम लिखना है, विपरीत लिखना है। जैसे हमने लिख लिया दिन, दिन का समानार्थी हो गया दिवस वासर, विपरीत हो गया विलोम अर्थात रात। यहाँ पे हमने शब्द लिखा सफ़ेद, सफ़ेद का समानार्थी हो गया श्वेतः अर्थात सफ़ेद, श्वेतः। और इसका विपरीत हो जाएगा सफ़ेद का, श्याम भी कह सकते हैं और काला भी कह सकते हैं, श्याम या फिर काला। आकाश, आकाश का समानार्थी हो जाएगा गगन नभ, व्योम अंबर काफी हो जाते हैं। और विपरीत हो जाएगा आकाश का पाताल, क्या हो जाएगा पाताल। अर्थात हम जो यहाँ पे शब्द रख रहे हैं बीच में, उस शब्द का इधर की तरफ समानार्थी और इधर की तरफ विपरीत लिखना है। अब हम अन्य शब्द रखते हैं एक, जैसे हमने लिख लिया यहाँ पे शब्द आनंद, क्या रखा आनंद। अब हमें अन्य शब्द को चुनना है। आनंद का समानार्थी हो जाएगा हर्ष या फिर सुख, सुख हो गया, हर्ष हो गया। और यदि हम इसका विपरीत आनंद का हो जाएगा दुख। अब हम एक शब्द और रख लेते हैं असुर, यहाँ पे हमने लिख लिया असुर। अब हम असुर का समानार्थी लिखते हैं
दानव, राक्षस, ये इसके समानार्थी हो गए। विपरीत हो जाएगा देवता या देव। हमने अन्य शब्द एक रख लिया, गर्मी। गर्मी का समानार्थी हो जाएगा ग्रीष्म, ताप, ग्रीष्म या फिर ताप, और इसका विपरीत हो जाएगा सर्दी। एक और शब्द रख लेते हैं, निर्धन। निर्धन, निर्धन का समानार्थी हो जाएगा गरीब रंक, गरीब रंक। और इसी निर्धन का यदि हम विपरीत लें तब बन जाएगा अमीर। अर्थात हमें इस तरफ विपरीत लिखने हैं, इस तरफ समानार्थी लिखने हैं। अब आप समझ गए होंगे। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। वाक्यों को पढ़कर सही अर्थात उचित विराम चिन्ह लगाइए। विराम चिन्ह, विराम अर्थात ठहराव। जब हम रुकते हैं तब हम कोई चिन्ह लगाते हैं, उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। और वाक्यों में विराम चिन्हों का प्रयोग बहुत जरूरी है। प्रिय विद्यार्थियों, बस की यात्रा भाग 4 में हम विराम चिन्ह के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ चुके हैं। बस की यात्रा भाग 4 में। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपने वह पार्ट नहीं देखा है तो आप उस पार्ट को जरूर देखिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। बस की यात्रा भाग 4 विराम चिन्ह के बारे में विस्तृत रूप से समझाया गया है। ये मंजूषा दी गई है, इसी मंजूषा से हमें विराम चिन्ह लगाने हैं। यहाँ पे जो विराम चिन्ह दिए हुए, प्रथम है क्या निराश हुआ जाए। देखने से स्पष्ट हो रहा है क्या अर्थात प्रश्न पूछ रहा है, तब हम ये वाला चिन्ह यहाँ पे लगा देंगे। ये लग गया प्रश्नवाचक चिन्ह। मेरे मन, निराश होने की जरूरत नहीं है। मेरे मन, यहाँ पे थोड़ा सा ठहराव होता है। मेरे मन, यहाँ पे लेखक को कुछ हैरानी हो रही है, तब हम यहाँ पर विराम चिन्ह लगा देंगे। विस्मयादि बोधक, मेरे मन, नीचे बिंदु। निराश होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे वाक्य पूरा हो गया, पूर्ण विराम। ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है, ये पूर्ण विराम है। पंडित जी, यहाँ पे फिर विस्मयादि बोधक चिन्ह आ जाएगा। पंडित जी, नीचे बिंदु। बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, यहाँ पे लाइन पूरी होगी, पूर्ण विराम। कैसे कहूँ मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई, ये पूरी लाइन है और यहाँ पे जाकर के हैरानी प्रकट हो रही है, तो यहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह आ जाएगा, यहाँ पे प्रश्नवाचक आ जाएगा। अब आप विस्तृत रूप से देखने के लिए बस की यात्रा भाग 4 को अवश्य देखिए। प्रिय विद्यार्थियों, प्रगति हिंदी यूट्यूब चैनल देखने के लिए धन्यवाद। आपका समय शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।